हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का दिन का स्टार्ट हो चुका है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आया और चार्ट वार्ट लगाए मैंने। तो चार्ट लगाते ही मेरे को एक सेटअप समझ आया कि यहाँ से बाइंग बन सकती है। तो बाइंग बननी थी, एकदम से स्पीड में आनी थी, लेकिन वो उस तरीके से नहीं आई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डर गया वहाँ पे। ठीक है, तो दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। समथिंग जब ये बाइंग बन रही थी इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे बाइंग की। ठीक है, समथिंग दिखा देता हूँ इसी पार्ट 28 पे मैंने बाई किया था और मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन मेरा थोड़ा टारगेट बड़ा था कि मार्केट समथिंग इसके पास तक जा सकती है, 828 के पास तक जा सकती है। तो वो टारगेट था, लेकिन मार्केट ने वहाँ से नीचे रिवर्सल दे दिया। ठीक है, जब ये रिवर्सल दिया तो यहाँ पे जब वो बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरा ये था कि अगर ये रिवर्सल दे रहा है तो यहाँ तक भी आ सकता है वो रिवर्सल, इसलिए मैं डर गया और जब इसलिए वेट नहीं किया मैंने, क्योंकि अगर ये रिवर्सल इतना बड़ा आता तो मेरे यहाँ पे एसएल हिट हो जाते, इसलिए मैं निकल गया जल्दी। और जब ये ग्रीन कैंडल बनी और मेरा एसएल इसके नीचे था, और फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे फिर क्वांटिटी यहाँ पे ली। ठीक है, जो क्वांटिटी यहाँ पे ली थी सेम यहीं पे ली और इसके ऊपर, ताकि मेरा एसएल ये वाला हो जाए जो मैंने ये क्वांटिटी अभी ख़रीदी थी, और लिया और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने टारगेट लगा दिया। ये 48 का है और मेरा 52 का आसपास था, 52 के आसपास था। मैं निकल गया वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होल्ड भी कर सकता था मैं, मेरे फेवर में मार्केट जा रही थी, इसलिए होल्ड नहीं किया। क्योंकि फिर मेरे को डाउट सा हो गया एक कि यार अगर मैं होल्ड करता हूँ फिर वो नीचे आएगा। हालांकि जा रहा है वो अच्छा खासा, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता मेरा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो मिल गया वो बहुत अच्छा मिल गया। ठीक है, अभी ब्लास्ट हो जाता है यहाँ पे, मतलब कोई दिक्कत नहीं, जो मिल गया वो अच्छा है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं। अभी हो रही है 9:45, तो ये सीन है। बाकी जो भी होगा मैं फिर वीडियो बना के रिकॉर्ड करूँगा। तो गाइज़ अभी हो चुकी है 11:26। फिर आज धमाल कर दिया है। ठीक है, मज़ा आ गया। पिछले फ्राइडे के दिन मार्केट ने मेरे को लूटा था। ठीक है, तो आज मैंने मार्केट को लूट लिया। ठीक है, या मार्केट ने मुझे गिफ्ट दे दिया कि चल ठीक है, तूने पिछली बार लॉस किया, चल उसका कुछ हिस्सा ले जा तू आज। ठीक है, मतलब 30% या 20% लगा लो आप, 20% बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो उसने मेरे को मार्केट ने लूटा था मेरे से, ठीक है, आज रिवॉर्ड के रूप में मेरे को दे दिया। अब कैसे रिवॉर्ड हुआ है ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने सुबह बताया था आपको कि मैं यहाँ पे निकल गया था। ठीक है, अभी मैंने वो हटा दिया पूरा ताम झाम अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जो मैं लगा के रखता हूँ कि यार क्या खिचड़ी लगा रखी है बंदे ने। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है। तो ये जो है, ये हाई मारा है इसने, 493 का हाई मारा है इसने। ठीक है, और फिर वहाँ से गिरा, साइडवेज हो गया। तो जब मार्केट, ये खिचड़ी देख लो आप, चलो ठीक है, जब मार्केट समथिंग इसके आसपास था, इसको ब्रेक कर रहा था, तो समथिंग मैंने तभी लिया था, और लिया था पुट। ठीक है, पुट का चार्ट ये है। अब बता देता हूँ कहाँ पे लिया था मैंने। ये देख रहे हो, पुट का चार्ट मैंने यहाँ पे बॉटम पे पकड़ा था 215.16 के आसपास। ठीक है, और इसके बाद ये गया था 228। ठीक है, अब कैसे दिखाऊँ मैं इसमें, समथिंग 228 तक गया था ये, यहाँ तक। ठीक है, 28, इसके 29 तक गया था, 29 तक गया था। और इसके बाद मैंने इसको बुक नहीं किया और मैं जस्ट उसका एसएल लगा के चला गया था। ठीक है, मैं खाना खाने चला गया था और मैंने लगाया था एसएल 7 रुपये का, 7 का एसएल लगाया था। उसने एक ही झटके में मेरा एसएल हिट कर दिया। जैसे ही एसएल हिट हुआ तो मेरे को नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन आते ही मैंने देखा कि भाई एसएल हिट हो चुका है मेरा, और जो प्राइस है 198 के पास आ चुका है। तो इसके बाद मैंने क्या किया था, मार्केट का मैंने ना सेलिंग ऑर्डर लगा दिया, मतलब कि जब मार्केट 221 के आसपास आए तो मेरा ऑर्डर बाय हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से बहुत ही ऊपर जाता है मार्केट, तो
समथिंग वो मैंने किया। उसके बाद जैसे ही 21 के पास आया, 21 से सीधे 233 चला गया, ठीक है। लेकिन हालांकि मेरा टारगेट 10 पॉइंट का नहीं रहता, 20 पॉइंट का नहीं रहता, बड़ा ही पॉइंट रहता है मेरे, ठीक है। और समथिंग मेरा 40 पॉइंट का यहाँ पे था, 40 पॉइंट का था, ठीक है। तो 40 पॉइंट के हिसाब से मैं वेट कर रहा था, लेकिन फिर ये मार्केट ऊपर नीचे करने लग गई। और जब ये झोल मचा रही थी तो मेरे को समझ आ गया था कि यार यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं निकला, क्योंकि बड़े की ओर मेरा टारगेट था, लालच था कि भाई बड़ा चाहिए, छोटा मैं लूँगा नहीं। और फिर मार्केट नीचे आई समथिंग 206, ठीक है, 206। फिर लास्ट जो लगा के गई लो 193 का लो लगा के गई, ये देखो 193 समथिंग, ठीक है, 193 के लो लगा के गई, ठीक है। और मैंने जो एसएल लगा दिया था इसका 189 का एसएल लगा दिया था कि अगर जाएगी तो 189 पे मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। और मार्केट ने उसके बाद ही सडन इतना भयंकर अप मूव दिया, ठीक है, यहाँ से निकली एकदम से। और जब वो निकल रही थी, जब मार्केट यहाँ से निकल रही थी, ऊपर गई थी, तो मैंने इसी लेवल पे, जैसे जो भी मेरे पास क्वांटिटी थी, मैंने थोड़ी सी और क्वांटिटी फालतू ली इसके लेवल के पास कि अगर मार्केट अब ब्लास्ट कर रही है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। 225 समथिंग मैंने ली थी, और मैं जो और क्वांटिटी थी मैं 242 के आसपास निकल गया, ठीक है। और फिर होल्ड करता हुआ 266 तक गया था। पहला टारगेट मेरा वो था, 276 का दूसरा टारगेट था मेरा, लेकिन मैं वहाँ तक रुक नहीं पाया। जब मार्केट नीचे गिरने बैठी तो 252 के पास मैं निकल गया, इसके पास, ठीक है, ये इसके पास मैं निकल गया, ठीक है। जैसे ही मैं निकला उसके बाद एक लॉट मैंने फिर भी बचा के रखा था, होल्ड करके रखा था, और मैं एक लॉट लेके निकला, ये देखो 276 के पास, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरी 256 के पास, फिर अभी ऊपर कहाँ तक गई है, 314 के पास, ठीक है, 314 तक चली गई मार्केट। भयंकर ही मूव आया है इसमें। अगर सोचो आप 221 पे लेके बैठा था मैं और 314 तक चलेगी, तो आज मतलब डबल प्रॉफिट हो जाता, मतलब 100 पॉइंट्स मैं निफ्टी के अंदर पहली बार कैप्चर कर पाता। पहले भी कैप्चर किए, लेकिन आज का एक रिकॉर्ड बन जाता कि मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो वो तो हो नहीं पाया, इतना बड़ा कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन हाँ जो भी है अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। और अभी हो चुकी है 11:30, ठीक है, 11:30 हो चुकी है। तो अब भाई फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे का दिन जो है वो मतलब काफ़ी टाइम से मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये मतलब जो प्रॉफिट हो जाता है वो लेके निकल जाओ, नहीं तो मार्केट फिर वापस ले जाएगी वो ऊपर नीचे करके, ठीक है। और अभी जो मार्केट में न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ क्यों आई है कि समथिंग इसी के आसपास या मार्केट में सुबह न्यूज़ आ गई थी कि प्राइस हाइक हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कब आई मेरे को न्यूज़, लेकिन पूरी प्राइस हाइक, मतलब जिसको न्यूज़ पता थी वो वेट कर रहा था कि भाई कहाँ गया, वो वेट कर रहा था। और उस बीच में मार्केट ऊपर चली गई, तो सबको लगा कि भाई मतलब प्राइस बढ़ गया फिर भी ऊपर। लेकिन जैसे ही मतलब मेरे को कब पता चला कि इसके आसपास, ये दिखाता हूँ, इसके आसपास 10:49 मिनट्स पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे को पता चला कि यार मार्केट में मतलब एक बंदे ने भेजा कि यार यहाँ पे ना पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। तो जैसे ही मेरे को पता चला और वैसे ही मार्केट गिरने लगी। तो जब ये गिरने लगी ना, तो मेरे दिमाग में एक पैनिक आ गया कि यार मार्केट अच्छे न्यूज़ पे जो है ना, बुरे न्यूज़ पे गिरती नहीं है, अच्छे न्यूज़ पे उठती नहीं है, वो वाला सेंटीमेंट जो है वो मेरे दिमाग में आ गया। फिर भी मैंने यहाँ तक होल्ड किया कि चलो होल्ड कर लेते हैं। फिर जब ये रिवर्स आ रहा था तो समथिंग मैं निकल गया उसके पास, क्योंकि अब मेरा मोटिव ये था कि मार्केट शार्प आए और शार्प यहाँ तक चली जाए, तो फिर उसमें क्या होगा, किसी को बचेगा ही नहीं, जो अमाउंट किसी को मिला होगा वो मिलेगा नहीं। अब देखो ये वही कर रही है। अब इसका थोड़ा सेंटीमेंट बताता हूँ कि कैसे
फॉल आया, आधे लोगों को पता ही नहीं हुआ क्या मार्केट में, ठीक है। ऊपर जा रही थी, सडन गिर गई, लेकिन तब तक उनको पता चल गया कि भाई ऑयल प्राइस बढ़ गए हैं, ऑयल प्राइस बढ़ गए। अब मार्केट ऊपर तो जाएगी नहीं, अब लोग सोचेंगे कि यार चल ऑयल प्राइस बढ़ गया, मार्केट तो गिरेगी भाई बहुत बुरी तरह, ठीक है, तो चलो साला शॉर्ट मार देते हैं, पुट ले लेते हैं जाके, ठीक है। अब लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और ऊपर आए तो मैं पुट लूँ। तो मार्केट इतना ही समझदार है कि बंदे ऊपर बाउंस पे पुट लेंगे और उसको अल्टीमेट गिरना है, तो वो फिर क्या होगा कि जिन्होंने पुट लिया है उनको एसएल भी मिल जाएगा और टारगेट भी मिल जाएगा उनको, ठीक है, बड़ा। अब इस बीच में अगर कोई यहाँ पे भी ख़रीद लेता ना, लेकिन यही होता है। अब जैसे ये 2 कैंडल बाउंस हुआ है ना 11:10 पे, अब यहाँ देखो 11:10 पे ये कहाँ गया, यहाँ पे देखो ये वाला है शायद 11 हाँ ये 11:10 एक रिवर्स आया, फटाक से कितना बड़ा फॉल आया, 266 से लेकर 248, इतना शार्प आया, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हो यहाँ पे 286 से लेकर कहाँ तक आया, 256 तक, 20 पॉइंट के बड़े बड़े इतने आ रहे हैं। तो इस बीच में ना बंदे जो होते हैं, इन केस कोई चढ़ गया हो यहाँ पे, वो भी निकल जाएगा, अरे भाई मार्केट गिरने बैठ गई दोबारा, भागो भागो, वो भाग जाएगा। फिर वो देखेगा अरे चढ़ गई यार दोबारा, तो मैं ये काम करता हूँ दोबारा इस एंट्री पे ले लेता हूँ। जैसे ही वो इस एंट्री पे लेता है, मार्केट जाती है ऊपर, प्राइस अब की बार वो सोचता है कि मैं बड़ा होल्ड करूँगा, ठीक है, और फिर वो ऐसा छोटा छोटा लगा के रखता है कि चल ठीक है इस कैंडल के आएगी नीचे मैं निकल जाऊँगा, और एकदम से ये ऐसा लेट, इस तरीके से बंदे का ऐसा लेट हो जाता है। ये देख रहे हो कितने शार्प तरीके से भागी है मार्केट यहाँ पे। तो ये मैंने पूरा समझा दिया कि किस तरीके से मैं सोचता हूँ मार्केट में, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियो देखेगा नहीं कोई, मुझे पता है, जिसके लिए बनाई है वो थोड़ा समझ जाएगा ताकि उसकी होल्डिंग पावर बढ़ जाए बंदे की, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर कोई गुरु चेला होता नहीं है, मार्केट के अंदर सारे दोस्त होते हैं, ठीक है, और हम सारे दोस्त हैं। जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई ठीक है तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो कुछ सीखो यहाँ से, ठीक है। तो वो सेंटीमेंट तब मैंने बताया कि मार्केट में बहुत तरीके से सोचना पड़ता है। अगर आप मार्केट में इस तरीके से नहीं सोचोगे तो जाके पैसा नहीं बनेगा। तो अभी हो चुकी है 11:36 और टाइम हो रहा है मेरा अब बंद करने का, क्योंकि भाई जो उसने मेरे को दे दिया है अच्छा खासा रिवॉर्ड दे दिया है। अब मैं सोचूंगा कि इसको और बढ़ाऊं, ठीक है, और लालच करूं तो पता चलेगा कि इसमें 1-2 एसएल मेरे हिट हो गए तो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर, ठीक है। इसलिए काम ख़त्म करो, जो मिल गया सो मिल गया, ठीक है। आज 1 2 3 4 5 ट्रेड हुए हैं, ठीक है। और 5 ट्रेड कैसे हुए हैं कि कॉल में मैंने 2 बार एंट्री ली, ठीक है, 2 वो हो गए और 1 सेलिंग का, ठीक, 2 एंट्री के, और पुट में 1 बार फिर एंटर लिया, फिर 1 बार एंटर लिया, फिर 1 बार एंटर लिया, तो 5 ट्रेड हुए हैं टोटल मेरे। ऐसे करके 10 हो गए और कुछ कैंसिल वैंसिल करके, ठीक है, क्योंकि मैं एसएल लगाता हूँ, टारगेट लगाता हूँ, उस तरीके से वो कैंसिल वैंसिल बहुत सारे करने पड़ते हैं, इसलिए जाके ज़्यादा दिखाता है वो। और आज टोटल जो है 5 ट्रेड हुए हैं तो इनफ है, क्योंकि कल भी ब्रोकरेज ज़्यादा चलेगी, परसों भी ब्रोकरेज ज़्यादा चलेगी, क्योंकि जब 10-15 ट्रेड होते हैं ना तो उसके अंदर ब्रोकरेज जाती ही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रीमियम जो है हाई यूज़ करता हूँ। हाई प्रीमियम यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी एसटीटी फैसिलिटी जो भी है ना, इतनी गवर्नमेंट ने सारी सिस्टम लगा रखे हैं, इतने सारे पैसे लूटने के धंधे, तो वो ज़्यादा रहते हैं उनके टर्नओवर चार्ज, ठीक है। तो अगर सपोज़ 1 लाख का टर्नओवर हुआ तो वो कुछ चार्जेस लेते हैं, 2 लाख का हुआ तो कुछ चार्जेस लेते हैं। तो ऐसे करके अगर हम बड़ी क्वांटिटीज़ उठाते हैं, मतलब बड़ा प्रीमियम उठाते हैं, अगर सपोज़ मैं 400 का 600 का प्रीमियम उठा रहा हूँ, ठीक है, अगर 2 लॉट भी मैंने ले लिए तो 80,000 तो वही हो जाएगा, 3 लॉट लूँगा तो 1,20,000, ठीक है। इस तरीके से मतलब वो उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो इसलिए मेरे ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा जाते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। और एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि भाई ब्रोकरेज ज़्यादा जाएगी, ठीक है, तो ये सब क्यों करना है, ऐसे वैसे फलाना। भाई देखो, ब्रोकरेज जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी ब्रोकरेज 1 लाख रुपए भी चली जाए,
लेकिन उसके अगेंस्ट मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ ना, तो मेरे को 1 लाख रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ सोचनी चाहिए, ठीक है। आधे लोगों ने ये सिस्टम बना रखा है कि भाई अगर तुम ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज ज़्यादा यूज़ होएगी, ठीक है, और तुम अल्टीमेट लॉस में रहोगे। कैसे लॉस में रहोगे भाई तुम? अगर तुम ब्रोकरेज दो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ब्रोकरेज दो, लेकिन तुम पॉइंट भी तो कैप्चर करो बड़े। ये क्यों नहीं, ये क्यों कोई सोचता ही नहीं, ये सोचता नहीं है। फिर उसके बाद बंदा बोलता है कि यार मेरी तो ब्रोकरेज लग गई। भाई 650 वाली 600 रुपये वाली सपोज़ आपने प्रीमियम उठाया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं 610 होगा, मैं निकल जाऊंगा उसमें। ऐसे नहीं होगा उसमें। 610, 20, 30 मतलब 680 और 620 के आसपास तो वो घूमेगा ही। इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। 600 वाला प्रीमियम है तो आपको उठाना पड़ेगा इसको। कितनी देर तक होल्ड करना पड़ेगा? 100 पॉइंट्स तक होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 100 पॉइंट्स तक होल्ड नहीं कर सकते ना, तो एक ही लॉट लो बस, ठीक है। एक लॉट लोगे, 100 पॉइंट तक होल्ड करोगे तो आपको कुछ बनेगा। इस तरीके से सोचोगे ना कि भाई मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी लूँगा और मतलब 610 पे 620 पे निकल जाऊँगा, तो 2000 रुपये मिलेगा आपको। 2000 रुपये मिलेगा तो उसमें पता चला कि आपका कितना मतलब 3 लाख समथिंग का 3-4 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाएगा आपका। उसमें आपके चार्जेस चले जाएंगे, ठीक है। और 60-70 रुपये खरीदने के, 60-70 रुपये बेचने के, तो कितने हो गए आपके? 140-150 तो यही हो गए आपके। या 200 रुपये लगा लो आप, चलो 150 रुपये लगा लो। 2000 रुपये में से आपका जो अमाउंट गया है वो 150 रुपये चला गया, तो आपको मिले कितने? 1850 रुपये। इतना ही तो मिला आपको। आप देखो ये वही करने बैठ गया ना कि सबको पता चल गया, तो उसके बाद ये झुला देगा यहाँ पे, ये झुला देगा। और वैसे भी एक बड़ी मूव आ चुकी है, उसके बाद आप क्या ही ट्रेड लोगे। इसलिए ज़्यादा बेटर होता है अपना काम ख़त्म करो और मार्केट को बंद करो और अपने फ्रूट्स एंजॉय करो। ये खाते हैं, बाकी मिलते हैं मंडे की वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, जय बाबा कालनाथ, लव यू ऑल। वीडियो में लास्ट में क्लोज़ कर रहा था, तब तक हमारे छोटे साहब आ चुके हैं। ये आज देखेंगे कि ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बंद किया कि नहीं किया। तो अब बंद करने वाला हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो एक वाइंड अप कर दूँ, और वाइंड अप के साथ में बता दूँ कि भाई जो भी मैंने पिछले फ्राइडे के दिन लॉस किया था वो मैंने रिकवर कर लिया है आज के डेट के साथ, और उसके ऊपर भी प्लस हो चुका है, प्रॉफिट आ चुका है। तो थैंक यू भगवान का, जिन्होंने मेरा साथ दिया, और थैंक यू उन लोगों का भी जो बंदे मेरे साथ जुड़े हैं और मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। और तो काम हो चुका है, अब हो चुका है मार्केट का टाइम ख़त्म मेरे लिए। अभी हो रही 12:56, क्योंकि अब ज़्यादा देर वेट करके फ़ायदा है नहीं। अब कुछ मिले ना मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से अब जनरली साइडवेज होनी चाहिए मार्केट, क्योंकि जब पार्टी ख़त्म हो जाती है ना, पार्टी ख़त्म होने के बाद अगर आप जाओगे ना, तो बचा कुचा आपको मिलेगा। और बचा कुचा जब मिलेगा तो आपको मतलब उसी में खाना पड़ेगा। या तो आप बचे कुचे में पता चला कि आपको कुछ नहीं मिला, तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। गुस्सा आएगा, हो सकता है आप बिना खाए हुए निकल जाओ, और मार्केट में बिना खाए हुए निकलना मतलब लॉस खाना, ठीक है। क्योंकि अब 12 बज चुके हैं। इस तरीके सोचो कि भाई आप पार्टी में लेट गए, 12-1 बजे गए, अब 12-1 बजे गए तो फिर क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली पानी की बोतलें मिलेंगी, ठीक है। छोटा मोटा जो बचा कुचा स्नैक्स वगैरह होगा वही, ठीक है। और बोलेंगे कि खाना ख़त्म हो चुका है या बंद हो चुका है। इसी तरीके से होता है। तो इसलिए अब मार्केट में 12 बज चुकी है, अब पार्टी ख़त्म हो चुकी है। ऊपर वालों ने भी ऊपर लूट लिया, नीचे वालों ने भी नीचे लूट लिया। तो ये देखो, यहाँ से ऊपर लूट गई, फिर यहाँ से नीचे लूट गई, तो अब बचा क्या? इसके बाद सारा काम ख़त्म है, अब पूरा साइडवेज आएगा मार्केट। तो इसलिए फ़ायदा नहीं है, अभी जो करना है वो कर लो, काम ख़त्म करो। और तो मैं बंद कर रहा हूँ आज की डेट में।